25 साल से काम है, 2 दफा हमारे इलाके के लोगों ने इसका तबादला कराया है। इज्जत से कमाएंगे, इज्जत से खाएंगे। 10 लाख रुपया उसको महमूद अनवर को रिश्वत दी है। बीबियां हैं, ये अपनी शर्म की वजह से, अपनी हया की वजह से आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ज्यादातर लोगों के साथ उनका रवैया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। आज वक्त स्पेशल की पूरी टीम पहुंची है जिला कसूर के नवाही गांव राव खान वाला में, जहां हुकूमत पंजाब की जानिब से 2009 में बुनियादी मरकज सेहत कायम किया गया, जिसको बेसिक हेल्थ यूनिट भी हुकूमत पंजाब की जानिब से हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ गाँव देहातों में ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स कायम किए गए ताकि लोगों को सेहत की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुफ्त फराम की जा सकें। इस वक्त राव खान वाला में पहुँचे हैं जहाँ बुनियादी मरकज सेहत बनाया गया है, जिसमें पोलियो, टीबी, काली खांसी, खनाक और दीगर जो बीमारियाँ हैं उसका इलाज किया जाता है, जबकि 2 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन के लिए मुफ्त हिफाजती टीके भी लगाए जाते हैं। ये वो बेसिक हेल्थ यूनिट है, मरकज़ है बुनियादी सेहत का, जहाँ वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से इसके इफ्ताह किया गया और मकामी हुकूमतों के तहत इस हॉस्पिटल को रन किया जाता है। जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस हॉस्पिटल को रन करती है। ज़िले का EDO, ज़िले का DCO, तमाम जो अफसरान हैं वो इस बेसिक जो मरकज़ है सेहत के उनको रन करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स तैनात किए जाते हैं वो हुकूमत के ही पे रोल पे काम करते हैं, यानी सरकारी मुलाजिम होते हैं। इस हॉस्पिटल में आने का मकसद क्या है? एक ऐसी कहानी जो शायद आपको, मुझे, तमाम लोगों को शर्मिंदा कर दे। हॉस्पिटल एक इंसान जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए, डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जाता है कि उसकी बीमारी को शिफा मिले, लेकिन इस हॉस्पिटल में कहानी कुछ उल्टी है। गंगा यहाँ थोड़ा उल्टी बहती है। कहानी यहाँ ये है कि यहाँ पर काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं। एहतजाजात लाहौर और इसके दीगर जो बड़े शहर हैं पंजाब के, वहाँ हमने अक्सर देखे कि लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज करती हुई नज़र आती है, लेकिन वहाँ उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनका जो पे स्ट्रक्चर है उसको नहीं तब्दील किया जा रहा। अब लाहौर में हमने देखा पिछले कई अरसे से लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज करती थी, लेकिन यहाँ एहतजाज का मकसद तनख्वाह नहीं है, या एहतजाज का मकसद पे स्ट्रक्चर नहीं है, या एहतजाज का मकसद उनकी अपनी ज़ाती नौयत नहीं है, बल्कि यह एहतजाज का मकसद है अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना। जी हाँ, बिल्कुल ये अफसोसनाक बात है कि यहाँ पर कायम करदा बेसिक जो हेल्थ यूनिट है, मरकज़ी सेहत का यूनिट है, वहाँ पर काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये कहना है कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं जो शायद बयान करना इतना आसान नहीं है। पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल की हालत ज़ार के बारे में दिखा दूँ, उसके बाद ये जितनी हेल्थ वर्कर्स हैं इनकी जानिब से कंप्लेन भी दायर की गई, DCO कसूर को भी दायर की गई, EDO कसूर को भी दायर की गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है उसके सामने भी ये इन्होंने रोया, अपना जो तमाम तर किस्सा है गिड़गिड़ाया कि हमें इंसाफ दिया जाए। और उसके बाद बिलाखिर ये लोग प्राइम मिनिस्टर के जो कैंप ऑफिस है जाती उम्रा में कहीं वहाँ भी गए, लेकिन ताहाल इनकी सुनवाई नहीं हुई। कुछ इत्तलात ये हैं कि EDO जो कसूर है हेल्थ उनको तब्दील कर दिया गया है, लेकिन अभी जो हमने ये जब जानने की कोशिश की कि क्या वो दफ्तर में काम कर रहे हैं या नहीं, वो कसूर में ही मौजूद हैं और अपने बाकायदा तौर पर दफ्तर में काम करें, जबकि ये इत्तलात भी सामने है कि जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर लाइक जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो सके। पहले हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, हॉस्पिटल की आपको हालत ज़ार भी दिखा दे ताकि किस तरीके से यहाँ बेसिक सहूलियात फराम की जा रही हैं। राव खान वाला ज़िला कसूर का नवाई गांव का बेसिक बुनियादी सेहत का मरकज़ इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर आते ऐसा लग रहा है कि शायद ये बंद हो चुका है, लेकिन ये हॉस्पिटल इस वक्त भी काम कर रहा है। जितना अमला यहाँ काम कर रहा था वो इस वक्त कैमरा को देखकर यहाँ से फ़रार हो चुके हैं। अब ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। ऐसा क्या होता है इस हॉस्पिटल में कि लोग बात करना नहीं चाहते? कोई डॉक्टर, कोई LHV, कोई बेसिक जो क्लर्क यहाँ काम करते हैं वो भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। इवन जो अटेंडेंट्स हैं हॉस्पिटल्स के इस बुनियादी मरकज़ सेहत के, वो भी यहाँ नहीं आते। बल्कि मैं चाहूँगा आपको ये कमरे भी दिखा दूँ ताकि यहाँ लोग काम कर रहे थे, या डॉक्टर साहिबा भी बैठी हुई थी, उनका
यहाँ बैग भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो जिस तरह हम यहाँ दाखिल हुए हैं उसके बाद वो यहाँ से फरार उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो ये एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो इल्ज़ामात यहाँ लग रहे हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से डॉक्टर्स पे, वो बहुत ही घिनौने इल्ज़ामात हैं, वो बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, कोई आम इल्ज़ाम नहीं है जिसपे शायद ख़वातीन डॉक्टर शायद अपने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर लेक को डिफेंड कर सकती थी, वो शायद बता सकती कि ऐसा कोई रवैया नहीं इख्तियार किया जाता, लेकिन शायद लोग खुद भी बात नहीं करना चाहती और वो हॉस्पिटल को चलता हुआ खाली छोड़कर यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। ये वो कमरा है जो डॉक्टर साहब का जो बंद है, क्योंकि 2 बजे के बाद डॉक्टर साहब की छुट्टी हो जाती है और वो फिर इसी गाँव में उन्होंने अपना एक प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ जिसपे वो काम कर रहे हैं। हम आपको उस क्लिनिक में भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि उधर बात करें। ताला लगा के डॉक्टर साहब तो यहाँ से जा चुके हैं। डॉक्टर लेक पिछले 12 साल से इस हॉस्पिटल में तैनात हैं, काम कर रहे हैं और पिछले कई अरसे से वो अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक पे भी काम कर रहे हैं, यानी वो इस इलाके से जाना ही नहीं चाहते। इमरजेंसी रूम की तरफ चलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी रूम भी दिखाना इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि यहाँ किसी वक्त भी कोई मरीज़ आ सकता है। लेकिन क्या वजह है डॉक्टर्स हजरात यहाँ से छोड़कर आ चुके हैं। ये 2 बेड का इमरजेंसी रूम कायम किया गया है। बेसिक बुनियादी सेहत का मरकज़ है ये, BHU बेसिक हेल्थ यूनिट, जहाँ मरीज़ों का इलाज किया जाता है। लेकिन अफसोस हो रहा है थोड़ा सा इसकी हालत ज़ार देखे हुए कि किस तरीके से यहाँ लोगों को ट्रीट किया जाता होगा, क्योंकि ये पूरे गांव का ही नहीं बल्कि जो अतराफ में 5-6 गांव हैं उनकी तमाम तर जो लोग हैं उनको यहाँ इलाज किया जाता है। पूरी यूनियन काउंसिल में जो लोग हैं वो इसी हॉस्पिटल में आते हैं, इसी सेहत के बुनियादी मरकज़ में आते हैं और यहाँ इनका इलाज किया जाता है। लेकिन तमाम तर हॉस्पिटल को ताला लगा दिया गया है। तो दूसरा अमला है, दूसरी शिफ्ट का अमला है, वो ताहाल पहुंचा नहीं है और जो लोग पहुंचे हैं वो कैमरा देखते साथ ही बाहर चले गए। एक चौकीदार मौजूद है जो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ काम ना करें या ना दिखाएं लोगों को कि असल हकीकत क्या है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, तमाम हॉस्पिटल को ताला लगा हुआ। तो सवाल उठता है वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बड़े दावों पर, कि जो दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरे पंजाब में जो सेहत की सहूलियात है वो बेहतरीन फराहम की जा रही हैं। अरबों रुपए का जो बजट है सेहत का, उसके बाइस तमाम दूर दराज इलाकों में जो लोगों को मुश्किलात हैं उसके हल के लिए काम किया जाता है। लेकिन ये तमाम तर हकीकत, तमाम तर कहानी आपके सामने है। इसके बाद आप बात करेंगे उन लेडी हेल्थ वर्कर से जो ये दावा करती हैं कि डॉक्टर लेक उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वो हरकत करते हैं जिस पर शायद उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। ये पूछेंगे उन लेडी हेल्थ वर्कर से कि क्या उन्होंने FIR की दरख्वास्त दी, क्योंकि जो दरख्वास्तें हमारे तक मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक उन्होंने DCO, EDO हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ऑफिस कैंप है जाती उम्रा अलाइनमेंट रोड में, वहाँ दरख्वास्तें दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अगर डॉक्टर पिछले इतने अरसे से यहाँ काम करे तो उसका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ। एक डॉक्टर को कानून के मुताबिक इतना लंबा अरसा किसी गांव में किसी अस्पताल में कायम करना, नौकरी पर रखना वैसे ही इलीगल है, क्योंकि जहां वो एक अपनी ज़ाती प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहा है वहीं वो सरकारी हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है। तो डॉक्टर ने तो अपना धंधा लगाया और उसके बाद जब इस तरह की संगीन नौयत की शिकायत आना शुरू हो जाए तो उसके बाद इंतज़ामिया क्यों खामोश है।
है, जिसका बेसिक बुनियादी सहूलियाती मरकज़ है सेहत का, जहां हम लोग पहुंचे हैं। शिकायत ये है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स का ये कहना है कि जो डॉक्टर साहब हैं वो इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। ये वो दरख्वास्तें हैं जो जमा करवाई गई है इनकी जानिब से। मैं चाहूँगा कि ज़रा जूम इन करके भी आवाम को दिखाई जा सके। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो कैंप ऑफिस है उसमें दरख्वास्त भिजवाई गई है, जिसके मुताबिक 17 अगस्त को दरख्वास्त मार्क होकर DCO कसूर के पास पहुंची और उसके बाद ताहल अभी तक कार्रवाई नहीं इन लोगों की जानिब से दी गई, जिसमें निशानदेही की गई कि 33 खवातीन हैं जिनका ये मानना है कि डॉक्टर लईक उनके साथ नारवा सलूक अपनाते हैं। ये DCO की खिदमत में भी दरख्वास्त दी गई, लेकिन वहाँ से भी अभी तक ताहाल सुनवाई नहीं हुई। और ये वो मुतअद्दिद दरख्वास्तें हैं जो इन लोगों की जानिब से दी गई, जिसमें बाकायदा तौर पर इन्होंने अपने अंगूठे लगाए हैं, अपने शनाख्ती कार्ड नंबर्स दिए, अपने साइन किए, यानी ये लीगल तरीके से इसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन इन लोगों की ताहाल सुनवाई नहीं हो सकी। साहिबा के नाम से ये पहली दरख्वास्त है जो लेडी हेल्थ वर्कर है, उन्हीं से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या इल्ज़ामात हैं, क्या इनका कहना है कि डॉक्टर साहब इनके साथ क्यों ऐसा करते हैं या क्या करते हैं, ताकि लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे इल्ज़ामात शायद आज से पहले उस तरह मंजर आम पर नहीं आए। शिकायत लगती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाजात ज़रूर करती हैं, लेकिन इस तरह की कहानी क्या है, इसमें असल हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि क्या डॉक्टर लईक क्या करते हैं आप लोगों के साथ? आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, पिछले कई रोज से दरख्वास्तें भी दे कई रहे सालों से मजाक करते थे, अब हमारे बर्दाश्त से ज़्यादा बढ़ गए, आगे चले गए और कहते हैं कि आप ये करें वो करें, मैं ऐसे कर दूँगा ऐसे कर। हमारी इधर 24 घंटे हॉस्पिटल हो गया है, हम रात को भी आते हैं दिन को भी आते हैं। 16 को हमारी जो मीटिंग थी हमारी सुपरवाइज़र के साथ, उस दिन हम आए हैं, मैं ठीक नहीं थी, हमारी 3 दोस्त से मुझे ले गई 16 जुलाई को। तो मेरी जो बाजियाँ मेरे साथ ले गई थी, हमें इधर से दवाई नहीं देते, कहते हैं कि आप बाज़ार से ले लें या मेरे क्लिनिक पे आ जाएं। तो इधर ले गई थी, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, पहले भी अच्छा, ज़बानी। आप इस हॉस्टल में लेडी हेल्थ जी, मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ और डॉक्टर साहब आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं? हाँ जी, जिनसी हरासा करने हमारे की इलाके कोशिश के लोगों की के साथ करते थे, वो हमें शिकायतें करती थी, हम इधर को भेजते थे। मैं कहते कोई नहीं बाजी, नहीं करते, नहीं। जब हमारे साथ हुआ है तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमने दरखास्तें दी हैं, जो भी आते हैं हाँ करते हैं। वो हमारे इलाके के लोग भी हैं, उनको पैसे दे के उनको अपने पीछे लगा रही है। उनकी माँ बहनों के साथ भी ऐसा ही किया था। ये बताइए डॉक्टर साहब कब से यहाँ तैनात है? ये तकरीबन 24-25 साल हो गए हैं, लेकिन 1-2 दफ़ा इसने ऐसी हरकतें की थी लोगों के साथ। हमारे इधर इलाके के हैं आदमी, वो बड़े आदमी हैं, ज़रा हम गरीब लोग हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा शुरू कर दिया। उन्होंने इसकी तबादला करवाया था इधर राजजांग, उधर ये उसकी दवाई पकड़ते हुए उसने दवाई भेज ली उस अस्पताल से, तो इसका उधर से तबादला हो गया। तो फिर इसने इधर आ गए, तो इधर आके फिर वो ये 25 साल से काम, 1-2 दफ़ा हमारे इलाके के लोगों ने इसका तबादला कराया है, तो वो वापस फिर इधर आ गए। अच्छा, ये बताएं कि आपने कोई दरख्वास्त दी? हाँ जी, मैंने दरख्वास्त नहीं, पुलिस को नहीं दी हमने। DCO तो पुलिस हम धरना दिया था एक दिन, वो सर हमें पता नहीं पुलिस का ना, हमारे पास इतने वसाइल है कि हम पुलिस के पास जाएं। हमारे तो मियाँ मेहनत मजदूरी, हम सारी वर्करें जो गरीब हैं, एक मजदूरी करती सारा दिन धूप में सड़ती हैं, डेंगू भी करवाते हैं, टीके भी लगवा, हर काम हमारे से ले रहे हैं, फिर भी आते हैं तो कहते हैं कि आप काम नहीं कर रही। जो लोग इससे मिले हुए हैं उन लोगों का हया कर लेते हैं। हमारे इलाके के जो लोग आते हैं उनको कहते हैं कि 1 रुपया पे आप गरीब हो गए हो। एक तो गवर्नमेंट ने 24 घंटे हॉस्पिटल खोला है डिलीवरियों के लिए, तो ये हमारे साथ बंदे इधर आते हैं अपनी औरतों के साथ, कहते हैं कि आप इतने गरीब हो गए यार, 1 रुपये में डिलीवरी कराने, तो वो हमारी बेइज्जती करते हैं जब हम इलाके में जाते हैं। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप कब से इस हॉस्पिटल के साथ काम कर रही हैं? हम लोगों को तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो तकरीबन 23 साल से यहाँ पे है। 1-2 दफ़ा ऐसी ट्रांसफ़र हुई जैसे ये बाजी बता रही थी, और वापसी फिर ये इधर ही आ जाते हैं। यहाँ पे इनका क्लिनिक भी है, और ये हॉस्पिटल जो है, इस पे ये हॉस्पिटल तो कम, उन्होंने ज़्यादातर इसको अपना जैसे होता नहीं गाँव पे कोई ज़ाती डेरा या हवेली बना लेता है, यहाँ पे वो जो बाजियाँ लगवाती हैं, कुक्कड़ पाले हुए हैं, वो यहाँ पे इनका जो चौकीदार है पिछले साल उसको भी इन्होंने पकड़वा दिया कि वो चोरी हो गए थे, फिर वो मिल गए उसको। और ये कि रात को भी 24/7 की वजह से 24 घंटे डिलीवरी यहाँ की पे होती है। 24/7 ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, लेकिन अंदर तो अमला ही नहीं है, अमला भाग जाता है यहाँ से। अमले वो भी मेरा हाल शायद इधर उधर हो गए हैं वो लोग ना, आप लोगों को देख के बैठे इधर ही हुए थे, वो पीछे हैं सारी। अच्छा, बेसिक शिकायत क्या है डॉक्टर लईक से? बेसिक इनकी ना, इनके रवैया बहुत गलत है, इंतहाई गलत है। लेडीज़ के साथ तो बिल्कुल ही गलत है ना। यहाँ पे जो काम करने वाली औरतें हैं, हम लोग लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या यहाँ पे LHVs हैं, आया हैं, उनमें से बस यही है कि ज़्यादातर लोगों के साथ उनका रवैया गलत है।
रवैया गलत है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपका भी यही मानना है, यही दावा है कि डॉक्टर साहब ने बदतमीज़ी की है? ये नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक इज़्ज़तदार औरत के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, हम मज़दूर हैं, वर्कर हैं, हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, मेहनत की तनख्वाह लेते हैं। ये तो नहीं कि हम अपनी इज़्ज़त या अपना कोई चीज़ बेचें इनको। इज़्ज़त से कमाएंगे, इज़्ज़त से खाएंगे। बाकी ये कि जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ना। अच्छा, ये बताएंगे आप तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों ने आज तक पुलिस को दरख्वास्त क्यों नहीं दी? पुलिस क्या करती है? पुलिस पैसे लेके अंदर बैठ जाती है। एहतजाज किया यहाँ पे, तो इन्होंने पुलिस को बुलवाया था, पुलिस यहाँ पे आई थी, इसी तरह उन्होंने पूछा ये वो, अच्छा जी ठीक है, ये है वो है, बस ऐसे वैसे करके वो चले गए। और कोई एफआईआर उन्होंने नहीं ना, हम लोग आपने दरख्वास्त भी नहीं दी? ये जब जो मरीज लोग इधर आते हैं ना, ये मरीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते और न्यूट्रिशन के साथ खुशगपियों में ये मसरूफ़ रहते हैं और मरीज़ को आएँ बाएँ शेंका के चल देते हैं। शाम को क्लिनिक पे आ जाना, उधर दवाई आपको अच्छी मिलेगी, इस दवाई से आपको आराम नहीं आएगा। तो क्लिनिक पे क्यों बुलाते हैं? हॉस्पिटल किस लिए कायम किया गया? ये हॉस्पिटल 2 रुपए की दवाई देते हैं, कहते हैं उधर शाम को आ जाना, उधर आपको अच्छी दवाई मिलेगी, सरकारी दवाइयों से आपको आराम आने वाला है। ठीक है अम्मा जी, आप मुझे बताएं कि आपने क्या देखा है, क्या खुद देखा है कभी डॉक्टर साहब को? मैंने खुद देखा इन आँखों से देखा है मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे कहता है जो रोड बना कर ले, जैसे मर्जी कर ले, कपड़े उतार ले, जो मर्जी कर ले, रोड बना कर ले, मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है? मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। तो हम लोग गरीब हैं, हम क्या करें, किधर तो जाएं? आपने मकामी सतह पे सियासी लोगों से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? किया रब्ता, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं। हमने सियासी लोग जो इधर राव मज़र हयात हैं ना, उनके पास गए थे 2 दफ़ा, उनसे दरख्वास्त की थी। ये तो लाहौर से आता है बंदा, हम तो इधर के रहायशी, आपकी माएँ बेटी हैं, तो आप हमारी बात सुनो। उन्होंने कहा जी ठीक है, 3-4 दिन में आपका ये मसला हल हो जाएगा। इस 25 जुलाई की ये बात है, 1 महीना होने को है, लेकिन ये मसला जूं का तूं है। बल्कि प्रेशर करवा रहे हैं सियासी लोगों से, अवाम जो इधर से ज़्यादा क्या वजह है यहाँ ऐसे इस गांव में डॉक्टर इस हॉस्पिटल में बैठना लोग तो पसंद नहीं करते कि दूर दराज इलाकों में जाएं और जाके काम करें? ये क्या वजह है? यही वजह, यही तो बयान कर रही है, ये कुकड़बाज है यहाँ पे, ये ऐसा कबूतरबाज है। और इसका क्लिनिक जो 2-3 लाख रुपया महीने का ये अमाउंट उधर से इकट्ठी कर रहा है, अगर कहीं और चला गया तो ये इसकी क्लिनिक बंद हो जाएगा। ये इसी वजह से इसने मेन जो MNs हैं, राजपूत फैमिलीज, उनसे इन्होंने बना के रखी हुई। हम गरीबों लोग कोई नहीं सुनता। जब एक बात कोई सुन लेगा ना, दूसरा के कहे रहन दो जी, इन्होंने की करना, गरीब है ही। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने देखा है या आप में से किसी के साथ डॉक्टर साहब ने बदतमीजी करने की कोशिश की? क्योंकि जो पहले इत्तलात आप लोग की कंप्लेंट्स तो यही आ रही थी कि हमें हिरासा करने की कोशिश की है। सर ये काफ़ी देर से ऐसे हो रहा है, लेकिन हमारी कहीं भी सुनी नहीं जा रही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, अभी हमने इससे पहले जो इशू उठाए उस पर भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब जो हमारी LHW के साथ इतना सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसके बावजूद भी हमारे लिए कुछ भी कहीं भी किया नहीं जा रहा। इससे बढ़कर मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल मैं अपने बाप को लेके इधर आई और वो इतनी सीरियस कंडीशन में आए, मुझे नहीं था पता कि डॉक्टर साहब का ये रवैया होगा, क्योंकि हम पहले कभी नहीं इनके पास आए फैमिली मैटर, लेकिन बाप को लेके आई हूँ तो इन्होंने किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी है। तीनों लोग बैठे हैं टेबल पे और इन्हें पता ही नहीं है कि वो किस कंडीशन में है। जब उनकी डेथ होगी तो उन्होंने हमें कहा कि चले जाओ इधर से। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब की यहाँ ही डेथ हुई और इनकी ये जो इन्होंने रिस्पांस दिया उसकी वजह से। अच्छा, मुझे ये साहब ने आप में से किसको हिरासा करने की कोशिश की है? सर पहले भी होती थी, कई साल से मजाक करते, हम मरीजों के साथ आते थे तो मजाक करते थे, कहते आपको क्या हुआ है, आप इतनी कमज़ोर हो, आपको क्या हुआ है, आप खाते भी इतने, आपका मियाँ आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, ये वो ऐसे करके ना मजाक। हर हमारे जो इलाके के, आप भी सुबह आके देख लेना आप कि सुबह मरीज़ कोई भी एक अम्मा है हमारे उधर माना वाले की, उसको कहता है कि आपको शुगर इतनी ज़्यादा, आप मेरे से शादी कर लें और आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये आपको कहा? हाँ, वो जो अम्मा को कहा, हमारे इलाके की अम्मा है, वो बहुत गरीब है। आप में से जो लोग आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, हरासमेंट का ये तरीका होता है कि जॉब करने वाली ख़वातीन के साथ उनकी रिपोर्टिंग गलत कर देनी, कोई विजिटर आएगा तो उसको यही कहना कि ये तो काम ही नहीं करती, तो वो हरासमेंट ही होती है ना कि एक बंदे के कि यहाँ पे LHV हमारी जो 24/7 के हवाले से यहाँ पे अपॉइंट हुई थी, वो इनके इसी खौफ और डर से वो लड़की रिज़ाइन कर गई है। शाजिया नाम था उसका। उसके बाद फिर एक नई लड़की यहाँ पे अपॉइंट हुई है, उसके साथ पता नहीं क्या चक्कर चलू के यहाँ पे एक डिस्पेंसर है, उसके साथ उसका निकाह करवा दिया। ठीक है ना। और बाकी ये है कि सब लोगों के साथ तरीक़ाकार तो यही होता है, इब्तदा तो उनकी यही होती है। आगे कोई बंदा अगर उनके अंडर प्रेशर हो या ना होता है, भाई हम जो बात कहना चाह रहे हैं ना, आप वो समझें कि वो उनका हर लेडीज़ के साथ उनका एक स्टेप यही होता है। आप में से कोई और मुझे बता सके? हाँ, मेरी एक डिलीवरी आई इधर, तो उन्होंने कहा कि मेरे कान में दर्द है, तो कहते हैं कि कान दर्द की मुझे दवाई दें, तो कहते हैं कि छप्पड़ से नहा के आई हो।
तो इसी तरह की शिकायतें हमें मिलती हैं, घर जाके ना हमें शिकायतें मिलती हैं। हम इधर आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये अच्छा सलूक करें, लोगों के साथ गलत रवैया इस्तेमाल ना करें। आपने देखा डॉक्टर साहब को कुछ ऐसी हरकत करते हुए? हाँ जी बिल्कुल, सब ऐसे जो इन्होंने बताया ऐसे ही करते हैं तकरीबन, हर दूसरी औरत के साथ उसका रवैया ऐसा ही है। आप भी इनके साथ काम कर रही हैं? जी हाँ, मैं भी इनके साथ आपने भी काम देखा कर कुछ रही हूँ। ऐसा होते हुए? हाँ जी, आपके जब साथ भी कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश की डॉक्टर साहब ने? बस इनका बहुत, इनकी बातों से इनके रवैये से सही नहीं है। वो जब भी किसी अगर कोई मरीज़ जाता है मेडिसिन लेने के लिए, बस वो यूँ जैसे हाथ में देते हैं तो बस उधर ही छेड़खानी सी करते हैं। ऐसा इनका तरीका ही ऐसा है कि हर जो भी औरत इनके पास जाती है, सर से पाँव से सर तक वो पहले देखते हैं फिर पूछते हैं, लेकिन उनका तरीका अच्छा नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर के पास क्यों नहीं गई? आप लाहौर क्यों नहीं जाते? वहाँ लोगों से बात क्यों नहीं करते? जो आपका राब्ता तो होगा ना लाहौर में, आपके बाकी जो लोग होंगे, स्टाफ, जो आपका एक स्ट्रक्चर होगा, उनसे कर बात रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब हम ना लाहौर भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट वाले तो हमारी नहीं सुन रहे, तो अब हम लाहौर प्रोग्राम बना के जाएंगे। और डॉक्टर साहब को, आप लोग इतने लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो डॉक्टर साहब को बाहर क्यों नहीं करते हॉस्पिटल से निकाल के? चौंटियाँ जो है वो हाथी का क्या बिगाड़ सकती हैं? हाथी से मुकाबला कर रहे हैं वो तो हमें चौंटियाँ समझते हैं तादाद ना। में ज़्यादा है, वो एक डॉक्टर है। तो जब ये 24/7 हुआ है ना जब से, तो हम भी, मैं BHU सत्तों से आती हूँ, तो जब डिलीवरी रात के टाइम लेके आती हूँ तो चौकीदार को पाबंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लॉक करके रखें बाहर वाला गेट, उन्होंने मुर्गे रखे हुए हैं इधर शर्तों लगाने के लिए, तो अपनी मुर्गों की हिफाजत के लिए, और हम लोग दरबार फैलांग के आके खुद गेट खोलते हैं, फिर लोगों को अंदर लेके आते हैं। तो जब हम पूछते हैं चौकीदार कहाँ है, फलां कहाँ है, तो ऊपर से हमें डांटा जाता है, आप कौन हो सकते हैं, आपकी नेचर क्या है, आपके पास कौन से, आप इतने अफसर बन गए हैं, आप हमें डांट रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपने क्या देखा है यहाँ? सर हम इलाके में जाते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते थे, तो जब हमारी बहन के साथ ये वाक़या हुआ तो हमें सबूत हो गया कि वाकई लोगों के साथ भी ऐसा करते होंगे। यार एक सेकंड आपकी मैंने सुननी है ना, मैं आपका एक सेकंड, मैं आपकी भी सुननी है, उनकी भी सुन रहा हूँ, बहस करने नहीं मैं आया, मैं क्लिनिक पे आ रहा हूँ। अम्मा मैं भाजी क्लिनिक पे चलो, मैं आ रहा हूँ। और चाचा क्लिनिक से जहाँ मैं आ रहे हैं, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये आए हैं डॉक्टर साहब का दिफा करने के लिए, और इन तमाम लोगों को प्रेशराइज करने के लिए यहाँ आए हैं कि ये जो अपना मौका इख्तियार किए हुए हैं वो उससे वापस हट जाए। ये तमाम लोग आए हैं, इनका ताल्लुक इस गांव से भी नहीं है। ये तमाम लोग क्या नाज़रीन, यहाँ हालात कुछ कशीदा करने की कोशिश की गई, डॉक्टर साहब को डिफेंड करने के लिए कुछ लोग आए जिनका ताल्लुक इस गांव से नहीं था, दूसरे गांव से था। लेडी हेड वर्कर्स की हमने आपको बातें सुनवाई, उनकी पूरी दास्तान सुनवाई, वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके जवाब डॉक्टर से तो ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले मकामी लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपके इलाके में डॉक्टर साहब कब से तैनात है? जी, डॉक्टर साहब 28 साल से इधर तैनात हैं, जिसमें से सिर्फ 4 माह 2 माह 1 मरतबा और 2 माह 1 मरतबा इस सेंटर से गए हैं, बाकी इसकी तमाम सर्विस इसी अस्पताल में गुजरी है। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात लगा रही हैं ख़वातीन इस गांव की, उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी हरकत करते हैं, शायद बयान करना भी शर्मिंदगी की बात हो। ये हकीकत है? ये हकीकत नहीं, ये हकीकत से बढ़कर है। गांव में इसके ख़िलाफ़ अक्सर वाक़यात होते रहते हैं।
ख़वातीन को हरासा करने पर और दौरान चेकिंग मुख्तलिफ जगह पे उनको हाथ लगाने पर गांव के अक्सर लोग इसे अस्पताल में आकर थप्पड़ मार चुके हैं। इसके खिलाफ महकमा हेल्थ के ऑफिसरों को बार बार शिकायत जाती है। वो उन्होंने भी बताया, आपके गाँव के लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं दरख्वास्त दी? पुलिस को जब इसके मतलब कोई दरख्वास्त होती है, चूँकि ये सरकारी मुलाजम है, तो उसके लिए महकमा से रजू करना पड़ता है। महकमा के जितने अफसरान हैं, अब भी इसने जो DHO नासिर इस्लाम है उसको और EDO हेल्थ और मोहम्मद इकबाल जो हैं PRSP के, उन्होंने इधर आके लड़कियों को, मैं उस दिन मौके पर मौजूद था, उन्होंने आके इतना शदीद दबाव डाला इनके ऊपर और इनको कहा कि हम आपको नौकरियों से निकाल देंगे, इसको फौरी तौर पर इससे माफ़ी मांग लो, बसूरत दिगर तुम्हारी खैर नहीं है। तो आपने भी दरख्वास्त दी पुलिस को? जी, पुलिस का हमने जब ये वाक़या 16 तारीख को हुआ कि एक लेडी हेल्थ वर्कर के साथ इसने बद इखलाकी की, उसकी छाती पे हाथ लगाया, तो हमने कानूनी मशवरा किया। तो हमें तमाम दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि आप इस खातून मोतसिब के पास पेश करें, क्योंकि कुमते पंजाब का केस चल रहा है। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कितनी हकीकत है इस तमाम तर वाक़े में? और ये डॉक्टर मुसलसल ज्यादती कर रहा है, अब क्लिनिक पे भी और इधर अस्पताल में भी। आप मुझे बताएं, आप तो वकील लग रहे हैं पेशे से, आपकी वर्दी से भी लग रहा है, मुझे बताएं डॉक्टर वकील साहब, क्या वजह है आप इस इलाके से, इसी गांव से ताल्लुक है आपका, तो लीगल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं कर रहे इनके खिलाफ? एक्चुअली वजह ये है कि ये हमारी जो बीवियां हैं, ये अपनी शर्म की वजह से, अपनी हया की वजह से आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, और अब जब ये इनका पैमाना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि कोई भी बंदा, कोई भी औरत अपनी हया की बात बाहर नहीं बताती, लेकिन जो साथ इनके साथ हुआ है। अच्छा, इन लोगों को आपने मशवरा क्यों नहीं दिया कि पुलिस से रब्ता करें? जब ये बनना कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन आप FIR तो लॉन्च कर सकते हैं। जिनसी हिरासत की FIR तो कानून के मुताबिक आप दर्ज करवा सकते हैं। हुआ सर ये है कि जब इन्होंने ये इनका पैमाना जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ सर जी कि लेडी हेल्थ वर्कर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नौकरी तो काट देंगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आ रहा है कि उन लोगों को खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह भी कुछ लम्हात पहले यहाँ वाक़यात पेश आने लगा था कि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पहुँचे जिन्होंने रोकने की कोशिश की कि हम रिकॉर्डिंग भी यहाँ ना करें, उन लोगों को कोई आवाज़ भी दबाने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपने दोस्तों को, अपने यारों को तो यहाँ भिजवा रहे हैं हॉस्पिटल की हदूद के अंदर, कि वो यहाँ आके अब ये तमाम तरह हम जो काम कर रहे हैं ये ना करें, और जो ख़वातीन की आवाज़ उठा रही है वो आवाज़ ना उठाएं, तो वो बेहतर था कि वो खुद यहाँ जाते। लेकिन अलबत्ता डॉक्टर साहब तो खुद यहाँ नहीं आ रहे, हम उनके पास ही चले जाते हैं, उनके क्लिनिक में, जो प्राइवेट क्लिनिक है उनका, वहाँ जाके उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है। हमारे साथ रहिएगा। साहब सुल्तान शाह अर्ज कर रहा हूँ वक्त TV से। तो साहब वैसे बता दें, क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर लाइक साहब को अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया जी? भाई वो ट्रांसफ़र करना है PRSP ने। ठीक है, उनको हमने रिकमेंडेशन भेजी हुई है, वो हो जाएगा, मेरे ख्याल है इससे हो जाएगा। आपने रिकमेंडेशन दे दी है उनको? हाँ जी। ठीक है, और ये इसमें वैसे इंक्वायरी क्या किया आपने अभी तक, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो इंक्वायरी में उनको कसूरवार नहीं ठहराया गया। सॉरी, कसूरवार नहीं ठहराया गया? नहीं, इंक्वायरी में कसूरवार नहीं उनको ठहराया गया। ठीक है, तो फिर आप उनका ट्रांसफ़र क्यों कह रहे हैं? ट्रांसफर तो वैसे प्रेशर था ना पब्लिक का और दूसरे लोगों का। अच्छा, पब्लिक प्रेशर पे उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरे लोग मतलब सियासी प्रेशर भी था? सियासी प्रेशर भी था? जी, सियासी भी था। ठीक है, तो सियासी प्रेशर की बिना पे आपने डॉक्टर पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो डॉक्टर साहब प्रेशर की बिना पे तो नहीं है, वो ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर तो फ्री चला रहे थे ना यार, एक बंदे को जो है वो जो है ज़्यादा नंबर में है। ठीक है, उनको मुश्किल था ट्रांसफर करना, तो ये एक इनको जरा टीम से कुछ देर के लिए हटा देंगे तो खत्म हो जाएगा मामला। अच्छा सर, मुझे एक ये भी बताइएगा, वैसे अपने नॉलेज के लिए ले रहा हूँ कि आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कानून के मुताबिक एक डॉक्टर कितना अर्सा एक जगह पे पोस्टेड रह सकता है? ये कोई रूल फिक्स नहीं है यार। अच्छा, कोई फिक्स रूल नहीं, मतलब वो चाहे सारी सर्विस भी एक जगह पे। वैसे तो गवर्नमेंट के रूल जो है वो सारों की इक्वल हैं और मैक्सिमम जो है वो 3 साल का होता है। जी हाँ, लेकिन ये 3 साल से। अच्छा, दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि सरकारी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला सकता है? जी।
नाज़रीन, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके क्लिनिक में पहुंच चुके हैं, उनका प्राइवेट क्लिनिक है, यहाँ उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से, उसमें कितनी सदाकत है, अपने दिफा में ये क्या कहेंगे, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, कोई आम इल्ज़ाम नहीं है। इस पर डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक में पहुँचे कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। महकमाना मसला कैसे हो सकता है, इसका जवाब चाहिए। एक सेकंड, मेरी बात सुने सारे, मेहरबानी करें। नाज़रीन, मैं और मेरी पूरी टीम पहुंची है ज़िला कसूर के गांव राव खान वाला में। हमने आपको दिखाया कि लेडी हेल्थ वर्कर्स ने इल्ज़ाम लगाया है यहाँ के BHU हॉस्पिटल के डॉक्टर पे। डॉक्टर लईक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके प्राइवेट क्लिनिक पर हम आ चुके हैं क्योंकि ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया था हॉस्पिटल का, वहाँ लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, तो इनसे जान लेते हैं कितनी हकीकत है, क्योंकि ये वो इल्ज़ामात हैं जो बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, आम रूटीन में ये इल्ज़ामात देखने में नहीं आते। जिस तरह हमने आपको मुसलसल रिपोर्ट किया, अक्सर आपने कहानियाँ सुनी होगी कि लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज करते हैं, अपने मसाइल के लिए एहतजाज करती हैं, लेकिन यहाँ उनका ये कहना है कि वो अपनी इज्जत उसको बचाने के लिए एहतजाज करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगा दिए, कोई छोटे इल्ज़ामात नहीं, कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, मेरी बात सुने, ये नंबर 1 हमारा डिपार्टमेंटल मसला है और इन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटली भी मूव किया हुआ है, अखबारात में भी दिया हुआ है और सूबाई मुहतसब हरासमेंट लाहौर में भी इन्होंने केस किया हुआ है। हर जगह मैं ये केस इनका फेस कर रहा हूँ। इसकी बैकग्राउंड ये है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स को जो हमारे पास, मैं अदारे का सरबराह हूँ और इन्होंने हमारे पास पेशेंट रेफ़र करने होते हैं और अभी हमारे पास MNCH में 24/7 की डिलीवरी सर्विस आई है, जिसमें 3 यूनियन काउंसिल्स को मिला के उन्होंने 65 का टारगेट दिया है कि 65 डिलीवरीज सेंटर पे होनी है और ये LIWs इस बात की पाबंद हैं कि ये अपने एरिया से ऐसी ख़वातीन जिनको बच्चा पैदा होने वाला है उनकी EDD के मुताबिक हमारे सेंटर पे लाएं और वहाँ डिलीवरियाँ कराएं, लेकिन ये अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे इन कराते हैं, वहाँ ले जाती हैं और वहाँ से पैसे कमीशन मतलब लेती हैं और यहाँ से जो दवाई देती हैं घर नहीं देती, जिसकी वजह से मैंने इनको बुला के इनको कहा कि जी हमारा 65 का टारगेट आ गया, गवर्नमेंट मुझसे पूछ रही है और हमारी ये लो परफॉर्मेंस की वजह से मुझे EDO साहब की तरफ से ये एक्सप्लेनेशन के लेटर आ रहे हैं। उस एक्सप्लेनेशन लेटर का मैंने रिप्लाई किया तो रमज़ान के महीने में इन्होंने ऐसे किया कि मिली भगत करके ऐसे फेक केसेस जो हमारे सेंटर पे नहीं हो रहे थे वो हमारे सेंटर के रिकॉर्ड में शामिल करवाए LHV से मिल के। जब ये चीज़ मेरे नोटिस में आई तो मैंने वो चीज़ पकड़ के वो चीज़ों को वेरीफाई करवा करके आगे रिपोर्ट की अपने EDO को कि जनाब ये हमारे सेंटर पे हो रहा है, फेक एंट्रीज़ हो रही हैं और फेक एंट्रीज़ की वजह से जो हमारी मेडिसिन की कंजम्पशन है वो यहाँ से मेडिसिन चोरी होकर जा रही है और पिल फ्री। डॉक्टर ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस जगह पे तैनात हैं, कितना अरसा हो गया? मैं जी PRSP के साथ ही आया हूँ, तकरीबन 10 साल हो गए मैंने PRSP के साथ काम कर रहा हूँ और PRSP पंजाब उससे पहले भी तैनात रहे हैं? उससे पहले मेरी यहाँ तैनाती थी, फिर मैं राजा जंग में 3 साल रहा हूँ, गंडा सिंह वाला में रहा हूँ, ईश्वरी सिंह वाला में रहा हूँ, GRD अठीलपुर है वहाँ भी मैं रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब कानून के मुताबिक तो 3 साल से ज़्यादा आप एक जगह पे काम नहीं कर सकते। PRSP है ना जी, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, उस पर ये चीज़ें नहीं लागू होती। उसमें तो 60 ईयर प्लस के डॉक्टर्स भी लेते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर लेते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में। गवर्नमेंट का जो SOP है वो आप उससे बालातर है? नहीं, उससे साइड ये तो PRSP को पता है ना जी कि उन्होंने किस डॉक्टर को कब ट्रांसफ़र करना है या क्या करना है, उनके अपने SOPs हैं। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, अब आप अच्छा, आपने कहा कि आपने उन खवातीन को पकड़ा वो प्राइवेट क्लिनिक में जाके अपने ये तमाम तर केसेस कर रहे थे। प्राइवेट क्लिनिक तो आप भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको, उनके बारे में भी शायद गवर्नमेंट उनको अलाउ करती हो कि अपनी ड्यूटी टाइमिंग के बाद वो काम कर सकती हैं जिस तरह आप काम कर सकते हैं। हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है सर। बात ये है कि जो इल्ज़ाम लगा है डॉक्टर लईक पे, वो इल्ज़ाम ये है कि वो जिनसी हरासा करने की कोशिश करता है, ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल झूठ साबित हो चुका है इल्ज़ाम और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ हुई हैं और इसके अलावा DCO कसूर के पास भी मैं पेश हुआ, वहाँ इंक्वायरी थी, ये भी सब लोग गए हैं और वहाँ हमारी बिल्कुल क्लियर हो गया कि जनाब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ना इनकी मौके पे प्रेजेंस वहाँ शो होती है, ना सबूत है इनके पास। ये इन्होंने तो हॉस्पिटल को एक अखाड़ा बना लिया, एक दिन आके हॉस्पिटल की गेट बंद करके खड़े हो गए और मुझे अच्छा, वैसे क्या सबूत क्या होंगे? आप अगर कोशिश किया, क्योंकि ये तो नहीं कहा कि आपने
रेप कर दिया है किसी का, इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाया उन्होंने। मैं वो कह रहा हूँ जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा काम है सवाल करना, आप उसी का जवाब देते तो बड़ा आसान हल हो जाएगा। वो कह रहे हैं आप कोशिश करते हैं, आप अटेम्प्ट करते हैं, आप कोई खातून दवाई हाथ में पकड़ाती है तो आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो शायद लिमिट क्रॉस कर देते हैं, ये वो इल्ज़ाम लगा रही है, ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, इसका सबूत क्या होगा? ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरे पास 150-200 पेशेंट होते हैं। मेरे गेट पे मेरा नायब कासद खड़ा होता है। सेंटर जो मेरा हॉस्पिटल आपने देखा होगा 3-4 कमरे का हॉस्पिटल है, ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल ही है, छोटा कोई भी है तो। वो देखो सेकंड टाइम में इस वक्त आप गए हैं, तो अगर आप मॉर्निंग में आते तो हमला ना भागता। आप तो जल्द से 10-15 मिनट बाद हम आ गए थे। नहीं, वो तो आप 2:30 बजे तक हमारा हॉस्पिटल है सर, 2:30 बजे चेक करवा लीजिए। हट रहा टॉपिक से, अब बात वही है कि सबूत क्या होगा, किस तरह की खातून सबूत है, क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, इसलिए मैं ये भी आपको ज़्यादा पता होगा। देखिए, ज़बानी इल्ज़ाम लगाना उसके लिए एक सबूत चाहिए ना, उस पेशेंट का वहाँ होना, और बाकी जो लोग खड़े हैं उनकी प्रेजेंस में कोई बंदा ऐसी हरकत। नंबर 1 तो देखिए डॉक्टर एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा है इस किस्म की, और मैं माशाल्लाह खुद बाल बच्चेदार हूँ, आपने बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, वो पेशा है जिसकी हर आम आदमी, हर इंसान इज्जत करता है। हाँ जी, ये वो पेशा है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी की पल्स देखनी है, ऐसे टेक्निकली देखनी है, ठीक है, स्टेथ लगा के उसको अस्पल्टेट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। किसी को कोई कहे जी मेरे मुंह में प्रॉब्लम है, मुंह उसका खोलना है, किसी की एनीमिया देखना है, ऐसे चेक करना है उसको, ठीक है। ये डॉक्टरी में एक हमारा जो मेथडोलॉजी है क्लिनिकल। अच्छा, उनका कहना है कि आपका रवैया ही बहुत अजीब है, आप गालम गलोच करते हैं, क्योंकि एक लेडी हेल्थ वर्कर ने कहा कि उनके वालिद साहब की डेथ हुई आपकी वजह से। उन्होंने ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया आप पे कि आपने दवाई नहीं दी, आप उनको बीमारी कोई और थी, आपने दवाई कोई और दे दी। आप देखिए, ये तो इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि इनके साथ मेरा एक पिछले 1.25 महीने से ये सारा इशू चल रहा है। तो अब उन्होंने तो ज़िंदगी मौत की जंग बनाई हुई है ना, लेकिन मैं इसको एक ऑफिशियल मैटर समझता हूँ कि मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, और सरकारी ऑफिसर डॉक्टर साहब एक सवाल ज़हन में आता है आपकी बातों से, जेंडर की वजह से, सिर्फ एक जेंडर की वजह से इल्ज़ाम लगा देना। जिस तरह आपने कहा, एक सवाल ये उठता है कि आप क्योंकि इस इलाके के तो नहीं है, हाँ जी, मैं तो लाहौर से आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट इसको सर्व कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो सर जब आप मुतनाज़ा हो जाते हैं तो क्या आप खुद रिक्वेस्ट नहीं करते महकमे को, क्या मुझे ट्रांसफ़र कर दो? देखिए, मेरी ज़ात मुतनाज़ा हो गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात सुन लेना। मैं इस एरिया में 20 ये आवाम खड़ी है, इनको पता है कि मैं 20 साल से यहाँ सर्व कर रहा हूँ, मेरी एक रिस्पेक्ट है। इस किस्म का इल्ज़ाम लेके अगर मैं यहाँ से जाऊँगा ना, तो ये एक देहाती आवाम की बात ना करें, क्योंकि एक गिला आपसे ये है कि आपके कुछ लोग वहाँ हमारे पास भी आ गए थे कोई लोग नहीं रिकॉर्डिंग रखवाने के लिए, और वहाँ भी लोग जो आवाम है वो तो आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, यहाँ की आवाम आपके साथ मसला ये आवाम का नहीं, मसला ये हम आपस पे सवाल जवाब कर रहे हैं। मेरी बात सुन लेना, देखिए मेरी बात सुनिए, ये यहाँ के नोटेबल्स हैं, ये लोग हैं, ये मीडिया को देख के आए हैं, ये आपको अपनी न्यूट्रल राय देंगे। मैंने किसी को ब्राइब नहीं किया, मैंने किसी को पैसा नहीं लगाया, मैंने किसी को लेके लाहौर से आया, मैं यहाँ बैठा हूँ, लाहौर बड़ी दूर। अच्छा, आप अपनी सरकारी रिहाइशगाह में नहीं रहते? सरकारी रिहाइशगाह के आपने देखी नहीं, छतें टूटी हुई हैं, मैं तो कहता हूँ रिपेयर करवाएं, मेरा हाउस रेंट कटता है और छतें उसकी गिरी हुई हैं, वो रहने के काबिल है। सर सवाल यहाँ ये उठता है कि डॉक्टर लईक को इतनी मोहब्बत है इस इलाके से कि वो अपने सरकारी घर में नहीं रहता, दिल्ली लाहौर से वापस आता है, देखिए, और उसके बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला के फिर रात को जाता है, दिन में भी नहीं जाता, रात को जाता है यहाँ से वापस। आप समझते हैं जब सरकारी रहाइशगाह इस काबिल ना हो, अगर वो इस काबिल हो तो मुझे कितना खर्चा मेरा बचता है लाहौर आने जाने? सर यही तो पूछ रहा हूँ, यही लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ इतना असर व रसूख रख रहे हैं, आपके मामला इतने आगे चले गए हैं कि आपको यहाँ से ना तो कोई ट्रांसफ़र कर सकता है, ना आप ट्रांसफ़र होना चाहते हैं। आप कवानीन की करते हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया आपको इस इलाके में, शायद कुछ लोग कह रहे हैं 25 साल से आप इस इलाके में काम कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर में जब सारा ये काउंट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कसूर में ज़ाहिर है मैंने अपनी पूरी जॉब करनी है ना, मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ मेरी ट्रांसफ़र होती रही है, जैसे ही गवर्नमेंट को आर्डर, आज तक मैंने अपनी ट्रांसफ़र नहीं रखवाई। अच्छा ये बताएं कि लोग आपको देख रहे हैं, जिन लोगों ने उन खवातीन की बातें सुनी, क्योंकि आप टीवी पे आपको लोग देख रहे हैं, वो आम खवातीन नहीं है, वो लेडी हेल्थ वर्कर हैं, वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की लोगों ने बातें सुनी है, तो लोगों ने ये सुन लिया है कि आप पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, किस तरीके से डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? लोग सुन रहे हैं, उनको बताएं ना कि मैंने ये नहीं किया। मेरी बात सुने, मुझे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पता चल चुका है
कि ये इन्होंने सिर्फ डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ एक ग्रोह जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स का, जो 3 यूनियन काउंसिल का 30 हैं, और उनको पैटर्नाइज कर रहा है उनका हस्बैंड, और उनको वो मतलब पैसे लगा रहा है हर जगह, और सर, वो उसका पर्सनल गेन क्या होगा इसमें? आपकी तब्दीली, देखिए उसका पर्सनल गेन उन्होंने इज्जत बेइज्जती का मसला बनाया हुआ है ना, वो समझते हैं कि बड़ी हमारी इज्जत से खेला जा रहा है। सर ये कैसे हो सकता है? आप समझदार बंदे हैं, ये चीज़ जो है ये कोर्ट में है, कोर्ट में प्रूफ करेंगी ना वो। मैं भी अपने सबूत लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह हर जगह जा रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह डिफेंड करूंगा, ताकि कल को लाहौर से आने वाले डॉक्टर इस बात में ना घबराएं कि गांव में जाएंगे तो वहाँ इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। लाहौर से आने वाले डॉक्टर इंशाल्लाह डॉक्टर लाइक ये सीट सर, हमने बड़े BHQ से विज़िट किया, आपके DHQ का भी हमने विज़िट किया था, जिसके बाद आपके MS साहब भी तब्दील हुए, आपके DCO साहब को भी तब्दील किया गया, क्योंकि हालात नहीं थे, सहाफ़ियों के साथ लड़ाई हुई, हालात नहीं सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। सहाफ़ियों तो मतलब लोकल आपके इलाके का मसला था, हमारा वो मसला नहीं था। बात यह है कि आप वो बात करें जो आम डॉक्टर जो कतराता है लाहौर से बाहर जाने को, आपने काम किया, आप कर रहे हैं काम, लाहौर से बाहर आके काम कर रहे हैं। ये बड़ा टफ काम है, मतलब आसान काम नहीं है कि अपने शहर से निकल कर आके दूर दराज गाँव में जाके काम नहीं, फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो लाखों रुपये यहाँ से कमा के लेके जा रहे हैं। आपकी तो आपने तो ये सोने की कान है राव खान वाला। जो सरकारी मेरी तनख्वाह है वो तो मेरे स्केल के मुताबिक मुझे मिलनी है, वो लोगों ने तो नहीं मुझे देनी, ठीक है जी। सेकेंडली मैं यहाँ बैठूँ अपने क्लिनिक पे, मैंने MBBS किया है, मेरा और कोएक्स में बहुत डिफरेंस है। लोग ठीक होंगे तो मेरे पास आएंगे। आप समझते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो रोज़ाना मुझे आके पैसे दे के चला जाए, उसको आराम आएगा, उसकी फैमिली को आराम आएगा, उसको पता चलेगा कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में गया हूँ और मुझे फ़र्क पड़ा। ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। सर ये बता दें कि आप मुतनाज़े हो चुके हैं, आप भी तस्लीम कर रहे हैं। मुतनाज़े तो सर वो शख्स जिस पे कोई भी इल्ज़ाम लग जाए, साबित होने की बात नहीं कर रहा, इल्ज़ाम लग जाए वो मुतनाज़े हो जाता है। सवाल सुन लें, मेरा सवाल ये है कि अगर आप मुतनाज़े हो ही गए हैं यहाँ, तो अपनी इज्जत को बचाते हुए ट्रांसफ़र करवा लें यहाँ से। देखिए मेरी बात सुन, नंबर 1 तो मैं मुतनाज़े इसलिए नहीं हुआ कि मैंने अपनी सारी क्लैरिटी दी है, जिस फोरम पे मुझे बुलाया गया है वहाँ जाके मैंने अपनी हक़ाइक़ बताएं, और इन फ्यूचर भी जब मैं समझूंगा कि मेरे सारे इल्ज़ामात साबित हो गए कि मैं अल्लाह के फजल से बरी ज़िम्मा हूँ और मैं अपनी शराफत, अपनी मुसलमानी साबित करने में कामयाब हो गया हूँ, तो फिर मुझे कोई मज़ायका नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे जहाँ गवर्नमेंट लगा वैसे अब क्या मतलब इतनी क्या मोहब्बत है यहाँ कि ट्रांसफ़र आप होना नहीं चाहते किसी कीमत पे? देखें मेरी बात सुने, ये बिल्कुल पॉइंट नहीं है। इससे पहले किसी बंदे ने मेरी ट्रांसफ़र के लिए नहीं कहा, ठीक है, और इससे पहले ये सारे मेरे भाई बहन थे, ठीक है, उनको डॉक्टर लाइक में इनकी जान थी। अब जब यहाँ का एक ग्रोह, एक 30, 35, 40 बीबियाँ और 30,000 की पॉपुलेशन एक तरफ और 30 बीबियाँ एक तरफ, तो डॉक्टर लाइक तो ये नहीं कह रहा उनको, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जब डिपार्टमेंट उनको और मुझे बुला के इंक्वायरी करता है, तो वहाँ जब जो चीज़ साबित होनी है। अच्छा, उनके खिलाफ जो सबूत है वो भी आपने दिए हैं? आपने कोई दरख्वास्त दी है अपनी तरफ से? मैंने देखिए उनके खिलाफ मैंने डिपार्टमेंटल लेटर्स ही लिखने होते हैं ना कि इनकी लो परफॉर्मेंस आ रही है, ये अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर रही, अपने काम नहीं कर रही। मैं कोई पर्सनल लेवल पे, मेरा ना उनके साथ पर्सनल क्लैश है, ना मैं पर्सनल लेवल पे किसी को करता हूँ। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैंने अपनी डिपार्टमेंटल जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है बतौर सरबराह। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाइक साहब, इंशाल्लाह वो मैं अपनी जिम्मेदारियाँ बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर लाइक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन पे इल्ज़ामात लगे वो भी आपको दास्तान सुनाई, वो उन लेडी हेल्थ वर्कर्स की मौक़िफ़ सुनाया, आप तक लेकर आए कि जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमें जिनसी हिरासत करते हैं, लेकिन डॉक्टर लाइक साहब का मौक़िफ़ भी सामने आपके सामने आया कि वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, डिपार्टमेंटल एक इंक्वायरी चल रही है, उसके नतीजे में वो यहाँ से जाएंगे। काफ़ी अरसा हो गया यहाँ तैनात करते हुए, लेकिन बात वही है कि ये डिपार्टमेंट ने फैसला करना है कानून के मुताबिक कि इनको यहाँ रखना है या नहीं। 25 साल से काम है, 2 दफ़ा हमारे इलाके के लोगों ने इसका तबादला कराया है। इज्जत से कमाएंगे, इज्जत से खाएंगे। 10 लाख रुपया उसको महमूद अनवर को रिश्वत दी है। बीबियाँ हैं, ये अपनी शर्म की वजह से, अपने हया की वजह से आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ज़्यादातर लोगों के साथ उनका रवैया होगा।